लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। हाँ, वो तो दिख रहा है। कि अगर मैं जूते चमका सकती हूँ ना अपना बेस्ट दे करके, तो मैं जूते ही चमकाऊंगी, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें, और तुम हो कि तुमको असर ही नहीं, रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे। इतने कांड किए कि मेरे पेरेंट्स ने कहा प्लीज तुम घर पे बैठ के पढ़ लेना, वापस आ जाओ। पढ़ाकू बच्चा। हाँ, मैं एक्चुअली पढ़ाकू बच्चा थी। अभी मुझे देख के कोई मानेगा नहीं। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर से प्यार क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। फिर प्रोफेसर साहब का दिल टूटा कि नहीं? So here you are absolutely right. लड़की को मुंडी पकड़ के सही रास्ते पर डालना है। सो हैव यू बीन इन एन रिलेशनशिप? या मैंने अभी जो मूवी की इस हीरो से प्यार है, द लव एट फर्स्ट साइट, कि किसी को देखा और बस लगता है कि अब यही इंसान चाहिए। काश कि तुम साथ होते, हमारे बीच ये काश नहीं होता। बट वो लड़ाई, वो जो मेंटल बैटल चल रहा था ना, अंतर्द्वंद्व। दैट वाज जस्ट मी वर्सेस मी। गाने लिखने में और उसकी धुन बनाने में मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलती थी ना, बट वही है ना कि कहीं कहीं मैं भी फेल हो जाती हूँ। मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, रीच क्यों नहीं जा रही है, लाइक्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और मेरा पूरा मेंटल पीस जिस दिन एक्चुअली मैं उस लायक बन जाऊंगी, तब तो मैं घमंडी हो जाऊंगी। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। दिस इज ये बात अलग है। बेवजह यूं न काली रात करो, जीत को यूं न अपनी मात करो। कब तलक दूर दूर बैठोगे, कब तलक दूर दूर बैठोगे। पास आओ ना हमसे बात करो, पास आओ ना हमसे बात करो। कैसा शो है ये? बात करने बुलाया है, कोई बात ही करने के लिए नहीं है। मैं यहीं बैठा हूँ, लेकिन गाने में इतना मशगूल थी आप, आपने नोटिस ही नहीं किया। आप यहाँ नहीं बैठे थे, मैं इसलिए गाने में अरे मशगूल पोट्टी, अपन थी। इधर ही बैठा है। तुम्हें देखा ही नहीं, तुम्हें शेरो शायरी में आप गुम थी। आपको समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? तो अपना परिचय आपने खुद दे दिया है। थोड़ा सा। एक जानी मानी शख्सियत से हम रूबरू होते हैं आज अपने इस एपिसोड पर। बहुत लोग ऑलरेडी उनको फॉलो करते होंगे, जानते होंगे। महफिलों की आन बान शान जो प्रतिदिन लाती हैं हमारे प्रदेश को और हमारे भारत को देश विदेश में सम्मान। द वन एंड ओनली मशहूर कवयित्री, लेखिका और अब अभिनेत्री, नवोदित अभिनेत्री डॉक्टर तिष्याश्री। कुछ रह गया होगा तो मैं और बता दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा Good आपकी। one. हाँ, नहीं, मैं इतना इंस्टेंट नहीं लिख पाती हूँ। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ आकर और भी अच्छी हो गई हूँ। अच्छी हो गई हैं, मतलब कुछ सामने डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर के घर पे बैठी हूँ, अब क्या चाहिए? ये कुछ हमारा है प्रभाव कि त्वरित रूप से हुआ है आपका प्रादुर्भाव। ओ माय गॉड। डॉक्टर कम पोएट कम। डॉक्टर कम बहुत- पोएट नहीं, वो आपके लिए अप्लाई होता है, डॉक्टर कम पोएट। सो व्हाट कैन वी कॉल यू? पोएट कम डॉक्टर ज़्यादा। वो तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है, डॉक्टर कम पोएट। गुड वन। या Tisha, I officially welcome you on Spandan Dil Se Dil थैंक यू Talk. सो मच फॉर I हैविंग think we met at a function last year. मी। या So I always had you on my radar. मैं तो डॉक्टर ही बनना रह गया. I followed my beaten घिसी-पिटी line and you chose to नहीं। walk the path less beaten. या ज़िंदगी की अनजान गलियों पे, बोलते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पे आपने अपने सफ़र खुद तय किए
अपनी मंजिलें आप खुद तय करती हैं और अपने रास्ते भी आप खुद बनाती हैं एवरी डे, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज आई फॉलो योर पोएट्री। बहुत दिल से लिखती है, सहज होती है और तुरंत अपनी बात, मतलब उसको बोलते हैं कि मुख्तसर सी बात है, तो मुख्तसर होते हुए भी बहुत कम शब्दों में आप बहुत कुछ बयां कर जाती हैं, एंड इट इज़ एविडेंट बाय योर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी। बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, रीट्वीट करते हैं, रीशेयर करते हैं, विच आई फॉलो as a part of my research also. Tell us something about yourself. First, your name is very unique, lucky, auspicious, a star. Yes. So you're proving us right on all the three counts. Who are you lucky for? Who are you auspicious for? And you are already becoming a rising star. क्योंकि नाम बहुत अनकॉमन है। हाँ, नाम तो अनकॉमन है। आई स्टिल रिमेंबर एक्चुअली मेरा पहले ऑफिशियल नाम सिमरन हुआ करता था। So hackneyed and राज Punjabi. की सिमरन। अच्छा, नहीं, नॉट दैट सिमरन। कितने बार DDLJ देखी हो? मैं पुरानी मूवीज़ ही देखती हूँ, अच्छा, और मैं वैसे अब ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती बिकॉज मुझे अब what this is a sin if I say now after being an actress, if I say that I मुझे लगता है कि watching movies is a waste of time. This would be a sin. I don't want to do this. But हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी देर में मूवीज़ देखूँगी उतनी देर में मैं कुछ काम कर लूँ, तो मैं अब बहुत कम देखती हूँ। सिलेक्टेड, लाइक कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है, ऐसा सोशल टॉपिक है, लाइक लापता लेडीज़ टाइप, कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव एंड जो I like that one also. या आई लव द मूवी। सो वैसी मूवीज़ ही देखती हूँ। तो DDLJ हाँ, मुझे अगर आज भी देखनी है ना तो मैं कभी खुशी कभी गम लगाऊंगी, थोड़ा वो पू वाला। Family drama. The या Pooh. द पू। वो कौन है जिसने मुझे मुड़ कर नहीं नहीं देखा? देखा, तो वो वाला। एंड DDLJ, या ये मेरा ऐसा टेस्ट कभी है। होता है कि नहीं, बताओ, कि कोई मुड़ के नहीं देखता है? अरे ऐसा होता रहता है। सी सबकी लाइफ में एक फेज होता है, व्हेन यू आर अ टीनेजर, व्हेन यू आर देयर इन योर टीनेज, देन अगर कोई किसी ने नहीं देखा तो फिर बहुत बुरा लगता है। हाउ डेयर हिम। कौन है वो फिर वो फीलिंग आती है, कौन है वो, हु इज़ ही जिसने मुझे मुड़ कर नहीं देखा। So relate to लेकिन- करीना कपूर. हाँ, नहीं, टीनेज में, नॉट नाउ। देन वही मैं बता रही हूँ कि टीनेज में मुझे लगता है कि सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर देख रहा है आप तब भी उसको गाली दे रहे, क्यों देख रहा है? वही नहीं देख रहा है तो फिर क्यों नहीं देख रहा है? बट देन when you reach a certain age, then it's like मत देखो प्लीज। अपना काम करो। सो अब मैं से डिमांड और सप्लाई, अर्थशास्त्र की तो नीति है जी। मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, जब सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई घटेगी। नाउ यू वांट टू बी द साइनोजर ऑफ एवरीवन्स आइज। डू यू रियली वांट टू? कैन यू हैंडल ऑल द अटेंशन दैट यू आर गेटिंग ऑलरेडी? ऐसा नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी द फील्ड आई एम इन ऑलरेडी, सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, एंड जैसे जैसे दैट्स अ बाय प्रोडक्ट, यू कैन से। Like people say, and don't mind if I take a contrarian view, Yeah, please. आपके प्रत्युत्तर में मैं कुछ कहूँ तो, कि you can never have enough money. So there's nothing like True. being famous enough. हाँ, So on a serious note, सबकी नज़रों में उठना और उससे अपनी आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी या अपना व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि मैं मानता हूँ, यू कैन शेयर योर व्यूज़ अबाउट इट, yeah. कि कोई भी व्यक्ति जो है, मैन इज अ सोशल एनिमल वो बोलते हैं, आई नो इट्स अ क्लीशे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। मैं बिल्कुल। मानता हूँ कि संपूर्ण सिर्फ हमारे देव, महादेव, इन्हें किसी बाहरी तत्वों की आवश्यकता नहीं, बल्कि बोलते हैं कि शिव और शक्ति भी एक दूसरे के पूरक हैं। यू ऑलवेज नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू डिफाइन यू, Or to complete you. to complete you. So we are also defined by a society, how it affects us, what we think of it, समाज के बारे में हम कैसा सोचते हैं और समाज हमें कैसे देखता है, और शायद इसको मिला के हम अपने व्यक्तित्व की खोज खुद करते रहते हैं। एवरीवन इज सीकिंग देयर ओन सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अभी यहाँ है, मे बी व्हाट यू वर से कुछ साल पहले, तो आपका उद्विकास या एवोल्यूशन कैसे हुआ है? हाउ डिड राइटिंग कम टू यू? When did it all start? अपने बचपन से अभी तक अप टू द प्रेजेंट मोमेंट क्या क्या घटित हुआ है आपकी अल्पायु में, वो हमें अल्पायु में। बताएं। So मैं ऐसा नहीं है कि लिखना सीखा है या फिर कोई कोर्स किया है, बिकॉज आई से दैट यू कैन बिकम एनीथिंग इन लाइफ
but you cannot become a writer by choice. You are already a writer. There is a writer in you by birth. So I cannot say that I learned writing और या फिर ये कविता लिखना, पोएट्री, ये सब मैंने सीखा, बिकॉज दैट वॉज देयर इनसाइड मी समवेयर. तो और ये जो पहला स्फुरन या अंकुरन हुआ जी या खुद ये एहसास हुआ कि मैं लिखती हूँ, व्हाट वाज, डू यू रिमेंबर कि वो पहला क्षण क्या था व्हेन यू एक्चुअली रोट समथिंग मीनिंगफुल, लगा कि मैंने कुछ सार्थक लिखा है? मैं एंड इतना, हाउ ओल्ड वर यू, आप कितने उम्र की थी उस समय? मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लिख रही हूँ. तो जब मैंने इतना पहले लिखा है कि मुझे वो याद ही नहीं है कि मैंने कब से लिखना शुरू किया है. जैसे मैंने बोलना भी, मैंने फर्स्ट टाइम तब बोला था व्हेन आई वाज ऑफ 3 months. तो मैंने बोलना और लिखना दोनों बहुत पहले शुरू किया है. और लिखा मतलब कुछ कुछ जैसे शब्द बनाना शुरू किए ना, उस वक्त से मैंने शब्द बनाना सीखना शुरू किया और फिर मैं सीधा लिखने ही लगी थी कुछ कुछ. नॉट पोएट्री एग्जैक्टली, पोएट्री थोड़ा सा लेट से ऐसा लिखना स्टार्ट किया, बट वो भी 5th स्टैंडर्ड से लिखना स्टार्ट कर दिया था. अब मुझे नहीं पता वो कितना मीनिंगफुल होता था, क्या है. आई स्टिल हैव द डायरी जिसमें वो पूरा कलेक्शन है. मैं मानता हूँ, जी. क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर व्हिच वी बोथ आर, या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं व्हेन या जो हम लोग Idiom. पहला सिलेबल बोलते हैं, 2 syllable वर्ड्स बोलते हैं, पापा मामा, हाँ. और एक शब्दावली बनने में किसी भी बच्चे की उसके मस्तिष्क के विकास होने में लगभग 2 साल 3 साल लगते हैं. फोनेटिक्स सुन सुन के हम अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और तभी तो True. लैंग्वेज डेवलप करती है. True. आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी साइंटिफिकली. यस. लिंग्विस्टिक्स इज फोनेटिक्स, आर्टिकुलेशन. लेकिन शब्दों को समझ के लिख पाना उस कम आयु में, तो मैं मानता हूँ ये आपका प्रारब्ध है. तुम यू वर बॉर्न विथ इट, क्योंकि ये हो नहीं सकता है. जैसे किशोर कुमार दा बचपन से गाते थे, जी. उनमें कुछ चीज़ होती है, कुछ नहीं होती है. तो अपने तरफ से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी तुम्हें इसके लिए कि मैं लिखूंगी प्रॉपरली? हाँ, लिखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी. अच्छा लिखने के लिए तो जस्ट टू ब्रश अप योरसेल्फ. वो निरंतर लिखना, वो तो एक निरंतर अभ्यास है, इट्स अ स्किल. हाँ, it's a skill and you have to brush up yourself. But I never thought of becoming a writer or a poet or an author. I call myself an accidental author. और पोएट ऐसी एक्सीडेंटल तो नहीं थी, बट आई यूज टू से कि पोएट नहीं बनूंगी, कवि नहीं बनूंगी, क्योंकि वीर रस के कवियों को देखा था. तो हमेशा लगता था कि कविता जोश में की जाती है, चीख चिल्ला के की जाती है. तो मैं कहती थी नहीं, कुछ भी कर लूँगी, कवि नहीं बनूंगी. बिकॉज उस समय तुम्हारा एक्सपोजर एक लिमिटेड फॉर्मेट से था. आई थिंक दिनकर साहब, निराला साहब, जो देशभक्ति और वीर रस की. लेकिन ये जो शब्दों में ढालना अपनी भावनाओं को और उसको निरंतर अभ्यास करते रहना, तो फर्स्ट सीरियस पोएट्री कब लिखी और क्या ये वो याद है उसकी कुछ भी लाइनें? थोड़ा थोड़ा आई कैन रिकॉल, एंड वो भी इसलिए याद है मुझे क्योंकि उसका एक पार्ट मेरी जो बुक है मैं और मन, उसमें है, वो दिया है, जो मैंने 5th या 6th में लिखा था, जो मुझे पता भी नहीं था कि शायरी है या क्या है. शेर नहीं था, बिकॉज शेर लिखना बहुत बड़ी बात है. पर उस वक्त जो लिखा था, लोग कहते हैं, बाद में पता चला कि इसको मुक्त छंद बोलते हैं. सो हाँ, दिस इज एक्सेप्टेबल, फ्री स्टाइल पोएट्री, बट देयर वाज समथिंग, एन एलिमेंट ऑफ पोएट्री इनसाइड. काश कि तुम साथ होते, काश कि तुम साथ होते, तो हमारे बीच काश नहीं होता. काश कि तुम साथ होते, तो हमारे बीच काश नहीं होता. सूनी मेरी ज़मीं, रूठा आकाश नहीं होता. काश कि तुम साथ होते, हमारे बीच ये काश नहीं होता. मैं क्यों हंस रहा हूँ उसकी कारण अलग, उसका कारण अलग है. ओके. कैन यू सी दैट आई हैव मार्क्ड दैट पोएट्री? यस, आई कैन सी. पहली नज़र मेरी उस पर पड़ी एंड इट हैड सम स्पेशल वैल्यू फॉर मी. कोई भी आर्ट फॉर्म जो होती है, व्हाट आई लाइक, नॉट माई, यू आर द गेस्ट, आई जस्ट शेयर माई फीलिंग्स. प्लीज. कोई भी चीज़ जो होती है वो मुझ में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, उसको मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ कभी कभी उस चीज़ से. तो Got your सुनते point. ही हाँ. एंड ऑन कैमरा वी आर सेइंग आई डिडंट नो दिस वाज द फर्स्ट पोएट्री. हाँ. तो ये शायद हमारा स्पंदन है. जी. मेरे मन में कुछ भाव उमड़ आए, जी. and because we were going to sit for a podcast, so I wrote something, and should I read it out for you? या प्लीज प्लीज. काश कि हम साथ होते, सदा आसपास होते, हर दिन हाँ. दिवाली, हर दिन होती होली.
जिंदगी रोशन होती, मैं तुम्हारे रंगों में रंग जाती। बीता हर पल, हर लम्हा खास होता, एक दूसरे में रहते गुम, रिश्तों में कोई अवकाश न होता। वाह, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द रिलेशनशिप, yes, वी वोंट नीड इट। yeah. मुझे घेरे बस तुम्हारी भुजाओं का पाश होता, काश कि हम साथ होते तो जिंदगी में काश न होता। वाह, बस ऐसे ही यूं ही मैंने तुकबंदी कर दी। एंड नहीं, दीज थिंग्स नहीं, अकर too टू मी, good, आई कॉल too इट good. रोड छाप शायरी। नहीं, नहीं, it's not, बिकॉज it's व्हेन आई एम ट्रैवलिंग तो ऑन द रोड तभी ये सब दिमाग में According to me, I was also a road chap shire when I was writing this. हाँ, उस यू time. वर 5। No, I was not 5. I was in 5th standard. Oh, 5th standard, Yeah, sorry. I was अच्छा, not अच्छा, 5 I- years old. completed got it wrong, हाँ, but you're still the genius. नहीं, नहीं. So how was your schooling? Where did you where's your place of residence? कहाँ रहती हैं आप? Where are you from? क्या पालन पोषण हुआ है? I am. I feel very proud saying that I am from Bihar. और मैं दरभंगा में रही हूँ, which is also called the heart of Mithilanchal. द्वारबंगा। या द्वारबंगा, ये Cross- अब ब्रांच है. कल्चरल सिमिलैरिटीज बहुत हैं हाँ. बंगाल में। और सो दरभंगा से हूँ मैं, माता सीता की धरती मिथिलांचल। और मेरी स्कूलिंग भी दरभंगा से हुई है। लोग मानते नहीं है, अलग बात है, बट हुई है। सो आई डिड माई स्कूलिंग देयर, आई वॉज रेज्ड इन दरभंगा। एंड मैं, बिकॉज आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड, आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मुझे कभी बहुत दूर या बोर्डिंग में रखने का मेरे पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं, बिकॉज मैं एकदम वो इतराया हुआ बच्चा होता है ना, मोस्ट पैम्पर्ड किड ऑफ द फैमिली। सो आई वॉज दैट सिंस बिगिनिंग, एंड इसीलिए मैं कहीं नहीं गई। सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर। सो उस समय बचपन में ड्यूरिंग स्कूलिंग एंड यू सेड यू प्रिपेयर्ड फॉर द मेडिकल, तो उस समय लक्ष्य था, यू रियली वांटेड टू बी अ डॉक्टर, इज इट? हाँ, एक्चुअली था, बिकॉज मैं ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहाँ मैंने डॉक्टर्स देखे हैं। सो एंड सिर्फ एक डॉक्टर नहीं देखा है, दो माई फादर इज़ अ डॉक्टर, बट मेरी फैमिली में मैंने और भी डॉक्टर्स देखे हैं। तो जब आप उस माहौल में रहते हैं तो यू नो वो ऐसी सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, वो खुद ही हो जाता है कि डॉक्टर ही बनना है। तो वैसे ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। देयर वाज अ टाइम कि मैं स्कूल में अभी मैं जैसी हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। ये पर्सनालिटी स्कूल में नहीं थी, मैं हेजिटेट नहीं करती थी। वो बोल्डनेस थी कहीं ना कहीं अंदर, बट इट वॉज एक्चुअली हिडन। आई वॉज अ वेरी नर्ड काइंड ऑफ बच्चा, यू नो, आई वॉज एक्चुअली अ नर्ड इन माई स्कूल टाइम। बस पढ़ना है, ग्लासेस लगे थे, बाल इतने से थे, और मैं खूब पढ़ाई करती थी, एंड मुझे डॉक्टर ही बनना था। हाउ गुड वर यू एट स्टडीज? कैसी स्टूडेंट थी? अच्छी स्टूडेंट थी, मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल भी टॉपर्स का था, एंड मैं एक्चुअली अच्छी स्टूडेंट थी। मुझे उस टाइम पढ़ना सच में अच्छा लगता था। मतलब मम्मा को ऐसा था कि उठाना पड़ता था कि उठो उठो अब खेलने जाओ, ऐसा। तो एंड आई यूज पढ़ाकू बच्चा। हाँ, मैं एक्चुअली पढ़ाकू बच्चा थी। अभी मुझे देख के कोई मानेगा नहीं। बट उस टाइम मेरा फैशन से कोई लेना देना नहीं था। नो मेकअप, नो ड्रेसिंग सेंस, मतलब एक जो होता है ना कि भाई सीधा सीधा काम करना है, पढ़ाई Then you करनी were है। a kid only. हाँ, आई वॉज अ किड। और ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये आफ्टर 12th हुआ है। सो येस, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। मुझे रियलाइज हुआ व्हेन आई वेंट टू द मेडिकल कॉलेज। मतलब थोड़ा Where सा was that? कहाँ पढ़ी है? नेपाल, अच्छा। काठमांडू यूनिवर्सिटी में कॉलेज था। और मुझे डॉक्टर बनना था। मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात है कि पहले बनना था, फिर एक पीरियड आया जहाँ मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। कभी हाँ कभी ना। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ, ऑन एंड ऑफ चल रहा था ऐसा। देन आई आस्क्ड माय डैड कि मुझे जब जाने का टाइम आया ना, सो मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, एंड माय डैड वाज लाइक नहीं, डॉक्टर ही बनना है। उस टाइम थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट हो गए। देयर वाज अ रीज़न वो स्ट्रिक्ट हो गए, बिकॉज वो होता है ना, पेरेंट्स को एक सर्टेनिटी दिख रही होती है कि यहाँ पे इसकी लाइफ सिक्योर। ट्राइड एंड ट्रस्टेड ब्रांच है। यस, एंड यू बिलोंग टू अ डॉक्टर्स फैमिली, सो आपको बेहतर पता है कि वो कैसा होता है। कि सब इनिशियली आई आल्सो डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, हाँ, लेकिन बट हो गया, बस जो भी है, डेस्टिनी। जो भी है। नहीं, जो भी अच्छा है। सो देन मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो उस टाइम माय डैड वाज वेरी रिजिड कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो फिर मैं मेडिकल कॉलेज चली। लड़की को मुंडी पकड़ के सही रास्ते पे डालना है। हाँ, दैट इज़ वाई अ प्राइवेट कॉलेज, अच्छा, दैट इज़ वाई अ प्राइवेट okay, कॉलेज। okay. तो फिर मैं
गई कॉलेज में एंड शुरू में तो मैं ऐसा उतना ध्यान नहीं दे रही थी पढ़ाई वढ़ाई पे. देन स्लोली आई रियलाइज्ड कि मुझे ये तो मेडिकल कॉलेज ने ही रियलाइज़ करवाया है दैट आई वॉजेंट मेड फॉर मेडिकल, आई वॉजेंट मेड टू बी अ डॉक्टर. मुझे अभी भी याद है कि मैं जब किताबें खोलती थी या मैं जब भी लैब में जाती थी, प्रैक्टिकल्स होते थे, उस टाइम मुझे ये लगता था यार आई एम नॉट मेड टू study or read the anatomy and physiology of the human body. So very early you realized that this is not your calling. Yes. I read your book You Were My Destiny. Okay. Fast read. अभी पूरा नहीं पढ़ पाए, कल ही आया है. I asked you for the book, you didn't send me on time. So but Tanisha. He did not ask me, by the way. Tanisha. Yeah. Should I call you Tanisha or is it Mehisha? It's Tisha. Tisha. क्यों मुझे पता नहीं नाम Neither स्मरण आ रहा है. Tanisha. So nor how much Mihisha. of You Were My Destiny, भाई इनकी एक किताब है, पढ़िए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और लेखिका के हाथों में ज़्यादा अच्छा लगेगा. Oh my God, I पहले saw this कवर coming. वीडियो कवर अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा. This प्रोफेसर is not me. मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर से प्यार क्या होता है वो समझ में आ जाएगा. चलिए ठीक है. ठीक है. तो हाँ, हाउ चलेगा मच ऑफ मुझे. इट इज, ये कितनी आत्मकथा है, क्योंकि बहुत कुछ रिलेटेबल है. सर इसलिए बोला बिकॉज ही इज़ माई सीनियर, ही इज़ अ डॉक्टर. दूसरा, कॉलेज में तो मेरी रैगिंग हुई नहीं, तो मैं मान लूंगी कि आज मेरी रैगिंग यहीं हो रही है, मेरे सीनियर रैगिंग. कोई रैगिंग नहीं हो रही है. जो लिखा है उसको मैंने पढ़ा है, इट्स वेरी रिलेटेबल. एनाटमी का पहला क्लास मुझे याद आ गई. हाँ वहाँ जलना फॉर्मलिन से एंड ऑल दैट. हाँ. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड एवरीथिंग. यस. तो ये यू वर माई डेस्टिनी, आप मेरी तकदीर हैं, ये लिखा गया था मेडिकल कॉलेज के दौरान ही. हाँ. सेमेस्टर में पढ़ाई से चोरी करके, अपने रूममेट से झगड़ के, उसके बॉयफ्रेंड के एडवांसेस को रेपेल करते हुए हाँ, और क्रश हो जाना. सो यू हैव अ थिंग फॉर ओल्डर मैन, इज इट? Absolutely not. And this is not my story. I am not Tanisha. I'm only Tisha. हाँ, ये बात सच है कि ये इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो एक्चुअली हुई थी, ऐसी कुछ चीज़ें हैं बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी देयर इन दैट. प्रेरणा तो वास्तविक जिंदगी से ही ली गई है. इसमें कई ऐसे इसमें अनुच्छेद हैं और शेपक हैं, घटनाएं हैं. नहीं, बट यू कैन नॉट गिव इट अ रॉन्ग एंगल बिकॉज ऐसा इसलिए नहीं है. माई मॉम वॉन्टेड मी टू राइट अ रोमांटिक नॉवल. दिस इज द फैक्ट. या सो मैंने जो पहली बुक लिखी दैट वाज तो माँ खुद ही गलत रास्ते पे ठेल रही थी. तो माँ गलत चेतन भगत की बुक आई थी उस वक्त, है ना. हाँ, यहाँ पे है. तो जब मैंने मोटिवेशनल बुक लिखी, सो माई मॉम वाज लाइक तुमको रोमांटिक लिखना चाहिए, लोग पढ़ते हैं, उनको पसंद आता है. और मैं हमेशा बोलती थी मैं रोमांटिक नहीं लिख सकती हूँ, मुझे सोशल टॉपिक्स पे लिखना है. आई वॉज ऑलवेज दैट काइंड ऑफ अ राइटर. भाई यू वर राइटिंग अबाउट लव लॉन्ग बिफोर यू रोट द नॉवेल. हाँ, बट वो मुझे आता नहीं था. That's what I'm trying to उपन्यास say. फॉर्म में लिखना हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए. उस अलग चीज़ को अनुभव था. फील करके, लाइक 4 लाइंस लिख देना, कुछ फील हो गया, मैं सोच करके, जैसे अभी मैं सोच करके लिख सकती हूँ, मैं उस वक्त सोच करके नहीं लिखती थी. वो आ जाता था, जो आया 4 लाइंस 2 लाइंस में लिख देती थी. बट राइटिंग अ नॉवल पूरा इतने पेजेस का, आई स्टिल कैन नॉट इमेजिन राइटिंग अ रोमांटिक नॉवल, क्योंकि दैट इज़ नॉट माई थिंग. सो माई मॉम वॉन्टेड मी टू राइट दिस. तो बट मम्मा ने बोला ये लिखना है. अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ देख चुके हैं हम. इफ़ वी टॉक अबाउट अ लव स्टोरी, तो मूवीज़ में देखें, बुक्स में पढ़े, वही एक घिसा पिटा, ज़्यादातर स्टोरीज़ में वही कहानी होती. मैंने सोचा अब क्या करूं जो थोड़ा डिफरेंट हो जाए. सो दैट इज़ वेयर ये दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एज गैप पॉप्ड अप. दैट वाज द मोमेंट इंस्पायर्ड बाय कि वो नजरें चारों ही It दीन was से और कहीं ना not कहीं at all हृदय में. inspired. It is not at all. ये मैं जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी ये, क्योंकि ये सच नहीं जरूर है. पढ़ें ये किताब, आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे. अब ऐसे तो मैं दिल टूटने पे लिखूँ तो मेरा दिल टूटा है, मैं अनाथों पे लिखूँ तो मैं अनाथ हूँ, मैंने आनंद और दर्श की स्टोरी लिखी तो मैं आनंद और दर्श हूँ. ऐसा नहीं है. उस पे हम लोग आते हैं. फिर मैं अगर कोई और लव स्टोरी लिखूंगी तो आप मुझे फिर चैनल पे बुला के बोलेंगे ये नया वाला है. हाँ बताइए. या मैंने अभी जो मूवी की, फिर आप बोलेंगे नहीं तुमको इस हीरो से प्यार है.
नहीं, ऐसे तो मैंने नहीं कुछ कहा। नहीं, ऐसा हो सकता है? अब ये इसको बोलते हैं गिल्ट कॉन्शियस कि बंदा खुद ही बोले जा रहा है। दिस इज रैगिंग। ये बात अलग है। तो मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अभी आपके आपने की। तुम्हारे आने वाली फिल्म का नाम है सरकारी मीडियम, दैट आई नो। हाँ, लेकिन उसका कथानक क्या है, आख्यान क्या है, पटकथा क्या है, क्या संवाद होंगे और क्या कहानी है, मुझे पता नहीं। मैं समझा सरकारी मीडियम मतलब कुछ गवर्नमेंट जॉब के बारे में होगी और स्त्री पुरुष उसके भाई अभिनेता तो होते मैं हैं। आई डेंट अब श्योर हो गई हूँ कि जब मूवी रिलीज हो जाएगी, मैं एनीवे आई विल बी इनवाइटिंग हिम, सो यू विल कम, यू विल वॉच एंड देन ही विल कॉल मी और फिर मुझे बोलेंगे कि अब बताओ कि उस ये क्या फिल्म चल की रहा एक फिल्म क्रिटिक के तौर पे मैं सटीक समीक्षा करूंगा स्पंदन पर है। डन, और यहाँ से फुटेज मिलाया आई जाएगा। विल बी वेटिंग। ठीक है। सो यू रोट दिस नॉवल, Yes. ये आपने एक उपन्यास लिखा। Yes. मैं सॉरी पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन इतना मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि मेरे मेडिकल के डेज वापस आ रहे हैं और और लड़कियों के वही नखरे और इनफैक्ट मैंने सोचा था कि एक छिपकली रखूँगा यहाँ पे, यू बीइंग हर्पेटोफोब, है ना, Yeah. तो आउच मम्मी वाला एक मोमेंट क्रिएट होगा, लेकिन मैंने नहीं किया। शरीफ हूँ मैं इस मामले में। नहीं, ये बात सच है। इस बुक में अगर लिखी, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि क्या मैं लिखा है, देखो हो But क्या रहा है कि अगर लिखा है तो ये सच है। आई एम एक्चुअली अ नहीं, हर्पेटोफोब। वो होता है, बहुत लोगों को होता है। हाँ। आई एम ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑल क्रीपी क्रॉली क्रीचर्स। Oh God. लेकिन नहीं, बहुत सारी मुझे लग रहा था कि अपनी ज़िंदगी से, और ऐसा ही होता है कि हम लोग लेते हैं इंस्पिरेशन एंड फिक्शनलाइज तो होता ही है। No, एक second, I'll just take few seconds to explain that already I was in that campus, medical campus. अब मैं medical college में हूँ, मैं वो चीज़ देख रही हूँ, friends के साथ देख रही हूँ, batchmates के साथ देख रही थी, मैं खुद अपने साथ कुछ चीज़ें experience कर रही थी। तो you know, it's a खिचड़ी, it's a mixture of all those experiences जो मैंने देखा, जो मैंने feel किया कि ओके ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं होता, कैंपस से नहीं उठाती, तो वो रियल नहीं लगता। एंड देन दिस एंगल ऑफ एज गैप, ऑब्वियसली कॉलेज में अगर मुझे बैचमेट्स में प्यार नहीं दिखाना है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट कॉमन प्लॉट है ना फॉर नॉवेल्स, लव स्टोरी के लिए, इसलिए आई डिड नॉट चूज दैट, बिकॉज मुझे लगा कि ये फिर बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। सो जस्ट टू मेक इट अनकॉमन, मैंने ऐसा कर दिया कि ओके, एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट में लाइक वो प्यार हो गया है, सो अब क्या होगा, वहाँ से वो ट्विस्ट स्टार्ट हुआ। सो दिस वॉज द रीज़न कि मैं ये स्टोरी लेकर के आई। इसका मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और अगर ऐसा होता मैं शादी कर चुकी होती, बिकॉज आई एम अ पर्सन। सो मुझे नहीं पता कि मुझे कभी प्यार होगा या नहीं, पर अगर मुझे हो गया तो फिर मैं उस इंसान को जाने नहीं दूंगी। एक मिनट, प्यार प्रेम पर हम अभी विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि भाई मेडिकल छोड़ दिया होगा, बट सेल्फ अपॉइंटेड स्कॉलर ऑफ लवोलॉजी तो बन चुकी हो, उस पर एक अलग हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सब हो गया, एमबीबीएस भी कंप्लीट कर रही हो, कंप्लीटेड एमबीबीएस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विच ईयर वाज दैट, किस साल? कंप्लीट 2023। अच्छा, Yes. ठीक है। तो फिर प्रोफेसर साहब का दिल टूटा कि नहीं? जो उसमें हुआ वो हुआ। तो जानने के लिए पूरा उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। उपन्यास पढ़िए, मेरे साथ हुआ होता तो मैं आपको बता देती, मैंने लिखा, मैं भूल भी गई हूँ व्हाट इज देयर इनसाइड। चले, ठीक। या I will not belabor a point beyond its brief. So, जो एक वर्क मैंने पढ़ा, हाँ। पब्लिकेशन ड्रीम्स ब्रिजेस सक्सेस, आई डोंट हैव दैट बुक हियर, द फिजिकल कॉपी। ओके। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड योर राइटिंग प्रोसेस, वो लिखने की जो प्रक्रिया है। मुझे पहले मैं ही बोल देता हूँ कि मुझे क्या फीलिंग हुई वो पढ़ के। हाँ प्लीज। वो एक मोनो कम डायलॉग था, और मुझे लग रहा था कि लेखक अपनी डायलेमा, पशुपेश, अंतर्द्वंद दो पात्रों के माध्यम से दर्शित करना चाहता है, दर्शन, आनंद। जबकि आपके जीवन से दोनों पात्र एग्जैक्टली मिलते नहीं है, बिकॉज आई बिलीव यू कम फ्रॉम अ बेटर इकोनॉमिकली प्लेस्ड फैमिली, बट वो स्ट्रगल। जानते मुझे याद क्या आया? जी। कृष्ण अर्जुन संवाद इन अ ज़ेंजी फॉर्मेट, इन अ मोटिवेशनल स्पीकिंग। दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कुड गिव मी। इतनी मोटिवेशनल और बहुत सॉर्टेड आउट था। ऑनेस्टली मैं बताऊं, योर राइटिंग देन हैज़ मैच्योर्ड अ लॉट तब से, बट इट वाज वेरी Thank you. डायरेक्ट, हिटिंग, मे बी कमेंसरेट विथ योर एज, आपके एज के अनुरूप जब तुमने लिखा, तो वो लैंग्वेज वही है, चाइल्ड फुल ऑफ होप, या bursting out, straight one liners. So what was going through your mind when you wrote Dreams Bridges Success? सो हियर you are absolutely right, because वो मेरे ही अंदर के थॉट्स थे, एंड मैं ये बहुत पहले से भी बोलती हूँ दैट वो मेरे थॉट्स थे। मैंने नहीं सोचा था
कि वो बुक भी पब्लिश हो सकती, बिकॉज मैं एक्चुअली उस वक्त ऐसा था कि आई टोल्ड यू, आई मैंशनड अर्लियर हियर दैट आई देयर वाज अ फेज़ जब मुझे लगा कि अभी मुझे मेडिकल नहीं करना, अब मुझे नहीं करना, बचपन से करना था, फिर एक फेज़ आया नहीं करना। तो वो ना कुछ ऐसा करियर का एक चल रहा था, बहुत कन्फ्यूजन, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, पेरेंटल प्रेशर उस टाइम में। माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग, बट वो वाला टाइम था जब वो एक्चुअली इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव और कंसर्न्ड थे कि वो चाह रहे थे कि बस इसका करियर बन जाए, इसकी लाइफ बन जाए। वो वाले फेज़ में थी मैं, और मुझे लग रहा था, मेरे अंदर की आवाज़ कह रही थी कि नहीं करना है, डॉक्टर नहीं, कुछ और करना है। क्या करना है ये भी नहीं पता था। ऐसा नहीं था कि मैं रिवोल्ट कर रही थी कि मुझे राइटर बनना है और मुझे नहीं करने दिया जा रहा था। माई पेरेंट्स वर कंसर्न्ड कि इसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, बस कह रही है मेडिकल। लेकिन ये होता है, हाँ, ये होता है पशु पेश। और मैं तो समझता हूँ, क्यों मैं तारीफ़ करता हूँ तुम्हारी, बिकॉज हर उस फेज से हम लोग भी निकल चुके हैं। तो मन में एक द्वंद्व रहता है, इज़ इट द राइट लाइन? क्योंकि एक मैं चैनल के माध्यम से मैं बात बोलना चाहता हूँ कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। डोंट टेक इट नेगेटिवली, नथिंग अगेंस्ट यू। हाँ, पूरी एक ज़िंदगी लग जाती है बनने में। एक सर्टेन एप्टीट्यूड आप में, वो सेवा भावना चाहिए, रातों जगना, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी से कम नहीं हैं। इफ़ यू, वाई आई कॉम्प्लीमेंट यू ऑन लिविंग मेडिकल, यू चोज द राइट पाथ, जिसमें टैलेंट था। यू डिडंट एनविजन योर सेल्फ वर्किंग काउंटलेस आवर्स एंड मेकिंग अ करियर इन 10 years, 15 years, नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, करते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, फादर एमिनेंट डॉक्टर योरसेल्फ। तो वो सही समय पे सही निर्णय ले लेना कभी कभी जीवन पे एक सही मोड़, दैट वाज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन योर करियर, एम आई राइट? यस। तो कितना लगा मन को, कैसे समझाना पड़े पहले खुद को, और फिर बाकी लोगों को कैसे कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, मैं इस पाथ को छोड़ूंगी। आई वॉज ऑल्सो गेटिंग आइडियाज, बट मेडिकल में जाते ही माई पाथ वॉज सेट। लेकिन मन में लगता है जैसे व्हाट आई एम डूइंग नाउ, दिस इज माई क्रिएटिव हॉबी एंड परस्यूट, राइट? मेकिंग आई वुड कॉन्वर्सेशन, से दिस इज योर पैशन। कुड बी। तो ये भी होता है कि पैशन बियॉन्ड प्रोफेशन, अपने पेशे से हटकर हमारा दिल जो चाहता है हम उसको फॉलो करें, जो हमारी अभिलाषा है अंदर। तो कितना कठिन था ये निर्णय लेना, एंड व्हाट वाज द प्रोसेस, टेल अस। इट वॉज एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे पेरेंट्स की साइड से डिफ़िकल्ट नहीं था, बिकॉज वो समझ गए थे कि इसको, मतलब शी इज़ मेड फॉर समथिंग एल्स, शी वॉज मेड फॉर समथिंग एल्स। वो समझ चुके थे बाय देन, बिकॉज मेरी एक बुक आ चुकी थी, और वो गिल्ट भी था कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर कि क्यों इसको मेडिकल करवा दिया, ये तो कुछ और करने के लिए बनी। और बट इसलिए मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करने में दिक्कत नहीं हुई। मुझे बस एक बार बोलना था कि मुझे अब नहीं करना है, और फाइनल ईयर आते आते मैं बहुत श्योर हो गई थी। बट वो लड़ाई, वो जो मेंटल बैटल चल रहा था ना, अंतर्द्वंद्व, that was just me versus me. There was nobody else. वो लड़ाई मेरी मुझसे थी, वो एक मेंटल युद्ध चल रहा था। वही कुछ हद तक हमें शब्दों में देखने को मिला ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस ड्रीम में। ब्रिजेस सक्सेस में। तो लेकिन ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस तब लिखा जा चुका था जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी मेडिकल छोड़ूंगी। लेकिन वो थॉट प्रोसेस पहले से वो था, चल रहा था। हाँ, सो व्हेन यू डिसाइडेड, जब आपने डिसाइड किया कि अब मैं मेडिकल छोड़ के राइटिंग में ही करूँगी फुल टाइम, पोएट्री जो भी है, बिकॉज उस समय तक यू आर एन एक्सेप्टेड ऑथर, यू गॉट द बेस्ट डेब्यू ऑथर अवार्ड ऑल्सो, yes. forwarded by the Vice President of India, Venkaiah Naidu, no less. I do my research. तो did it help you in taking that decision कि नहीं, मैं ये लाइन छोड़ दूँ, सेफ लाइन? I would say not exactly, because ये चीज़ें इतनी दिमाग पे हावी नहीं हुई थी, बट समथिंग चेंज्ड। मुझे मेडिकल में ये रियलाइज़ हुआ दैट आई वॉज नॉट मेड टू learn about the human body. मुझे ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा वो गाने लिखने में और उसकी धुन बनाने में, जो भी टूटा फूटा लिखती थी, मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलती थी ना, मैं उसको बता ही नहीं सकती हूँ कि मुझे कैसा लगता था। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे खुद के लिए, इसलिए चैलेंज था क्योंकि आपको अगर अपने पेरेंट्स से लड़ना हो, अपनी सोसाइटी से लड़ना हो, तो लड़ाई आसान हो जाती है। आप एक स्टैंड लेकर के आप लड़ सकते हैं,
बट आपको जब खुद से लड़ना हो, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने तो कह दिया, जब मेरी पहली बुक आई ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस इन 2018 इट वाज लॉन्च्ड, सो राइट आफ्टर द लॉन्च माय डैड सेड कि ही गेव मी दिस फ्रीडम कि तुम जब चाहो तो मेडिकल छोड़ सकती हो, हमारी तरफ से तुम आज़ाद हो। तो इतना कठिन भी नहीं था वो निर्णय लेना। हाँ, उनकी तरफ से। बट मेरे लिए इसलिए डिफ़िकल्ट था कि मैंने अपने 4 साल दिए थे, मतलब 5 साल दिए थे। फाइनल ईयर में मुझे मैं बहुत श्योर हो गई कि मुझे ये नहीं करना है। क्या करना है ये भी नहीं पता था। द बेस्ट पार्ट कि ये भी ऐसा नहीं था कि मैं सपना देख रही थी कि मैं बहुत बड़ी राइटर ही बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये भी उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं था। यस, तब तक मेरी 3 बुक्स आ चुकी थी। जो भी मैंने किताबें लिखी हैं जो मार्केट में है, वो सारी मेडिकल ख़त्म होते होते तक कंप्लीट सो होते। यू हैड अ फॉल बैक ऑन योर ओन अकम्प्लिशमेंट, यस, क्योंकि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन तो मिल चुकी थी। Yes. यू वर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन वट एवर वे यू वर। तो फिर जंप फॉरवर्ड करते हैं कि योर राइटिंग एंड हाउ यू आर नाउ, विच इज़ नॉट टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ आई थिंक इन यू बीइंग एन एस्टैब्लिश्ड पोएटिस एंड अ स्टेज परफॉर्मर। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट मोमेंट, वो पहला क्षण क्या था जब स्टेज पे परफॉर्मेंस करना पड़ा? टेक अस टू दैट प्रोसेस। So it's a very interesting story that वो बोलते हैं ना, जो होना होता है, जो तय होता है वही होता है, होने को कौन टाल पाया है। सो वो लड़की जो हमेशा कहती थी कि कभी भी मैं कवि नहीं बनूंगी, उस लड़की ने जब परफॉर्म किया, उसको परफॉर्म करना था। अभी मैं नहीं हूँ। जस्ट इमेजिन अ गर्ल जो कहती थी कि मैं कवि नहीं बनूंगी। ये कब So, ये कब हुआ? ये 2023 में हुआ, 28 नवंबर 2023। देयर वाज अ महोत्सव, केसरिया महोत्सव इन मोतिहारी, कवि सम्मेलन था और बहुत सारे कवि आए थे। उसमें से एक कवि मुझे जानते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम लिखती हो, यू हैव अ सरस्वती वंदना ऑलरेडी रेडी, सो यू कैन जस्ट रिसाइट इट देयर। और मैंने बोला कि ठीक है, मुझे स्टेज फोबिया कभी से नहीं था। दूसरा, मेरी बुक्स आई थी, मैं पता नहीं सब कितने सारे पॉलिटिशियंस और ऐसे लोगों के सामने मैं स्टेज पे इजीली स्पीच दे देती थी, बोल लेती थी, तो हेजिटेशन नहीं थी, कोई डर नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गा लूँगी। और गाना मुझे पसंद था, आई एम अ बाथरूम सिंगर एनीवे। सो यस, My hashtag is my name and bathroom singer. We have a lot in कॉमन। common. सो तो गाने का मौका मिल रहा था। बस द डिफरेंस वाज दैट मुझे अपना ही लिखा हुआ गाना था। आई वाज लाइक ओके। तो मैं स्टेज पे गई, मैंने गाया, मुझे बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा नर्वस थी उस दिन थोड़ा सा नर्वस थी। अभी भी नर्वसनेस होती है? हाँ, नहीं, अब तो नहीं होती है मुझे। अब मैं ऐसी हो चुकी हूँ, आई डोंट नो व्हाट हैज़ चेंज्ड। मुझे किसी काम को करने में नर्वसनेस नहीं होती है। एक काम को करने में हुई है अभी ये सेट पे, बिकॉज दिस वॉज एब्सोल्युटली अ न्यू थिंग फॉर मी। वो उस पर मैं बाद में आऊँगी। बट देन व्हाट हैपेंड कि मुझे स्टेज पे बोला गया कि तुम आओ सुनाओ। मैंने सुनाया, मुझे बड़ा मज़ा आया। बट सिर्फ मज़ा नहीं आया था उस दिन कुछ फील हुआ जो आज तक फील ही नहीं हुआ था। इफ़ यू आस्क मी टू पुट इट इन वर्ड्स, आई वोंट बी एबल टू, बिकॉज मैं उस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूँ। But you are very good with words. बट वही है ना कि कहीं कहीं मैं भी फेल हो जाती हूँ। और वो मोमेंट था जब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई, मैं खुद समझ नहीं पाई, बस मैं मन से नीचे उतरी। बहुत सारे लोग आए, कुछ इसलिए भी आए So you were elated? आई वॉज वेरी मच इलेटेड। Elated. आई वॉज इलेटेड एंड कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा, यू नो। तो मुझे जब लोग मुझसे मिलने के लिए आए, ये कुछ इसलिए भी आए क्योंकि उनको पता था आई वॉज एन ऑथर, बिकॉज बाय देन आई वॉज। एंड देन कुछ इसलिए भी आए क्योंकि उनको मेरा लिखा और कुछ को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई। तो वो जो लोगों का मैंने प्यार देखा, बहुत कुछ ही लोग आए थे, लेकिन वो जो देखा, मुझे पता नहीं, वो दैट वॉज इनफ टू मेक अ डिसीजन दैट बस यही करना है और कुछ नहीं। वो ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, दो आई डोंट नो कैसे होता है कि किसी को देखा और बस लगता है कि अब यही इंसान चाहिए, इसी के साथ जीना है। ये तो नहीं पता कैसे होता है, बट आई कैन से दैट आई हैड दिस फीलिंग ऑफ लव एट फर्स्ट साइट विद माई पोएट्री करियर, बिकॉज पहली बार मैं गई और मुझे लगा अब यही करना है, कुछ नहीं करना है। सो दैट वाज द सुन मोमेंट। के मुझे कितना अच्छा लगा, मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ, जो इंटरनल वैलिडेशन होती है ना, अपनी नज़रों में जो अपनी स्वीकृति खुद लगती है, हाँ, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विल टॉक अबाउट लव, बार बार घूम के मधुमक्खी ऐसे रिवॉल्विंग अराउंड लव, तो उसको विल डिकोड इट प्रॉपरली। एंड
क्योंकि यू से ऑल द टाइम कि मैं प्रेम लिखती हूँ, प्रेम दिखती हूँ, प्रेम खाती हूँ, प्रेम पीती हूँ, प्रेम का तकिया बना के सोती हूँ, और भी कुछ दिनचर्या में कार्य होते हैं वो मैं नहीं बोलूँगा। मे बी समबडी कैन फाइंड लव इवन देयर। तिशा, मतलब लगता है कि वी हैव मेट प्रॉपर्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। यस। शायद 1 मिनट मिले थे ज़िंदगी में कभी। वो बातें ऐसी बेधड़क हो रही हैं, लगता है एकदम दिल से दिल टॉक्स हो रही हैं। तो विल टेक इट फॉरवर्ड, थोड़ा सा एक छोटा सा हम लोग विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं डॉक्टर तिशा के साथ।